शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो क्षमा कीजिएगा थोड़ा लेट हम, लेकिन आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, जिसमें कि क्या कहते हैं, आज हम चौथा सेशन ले रहे हैं नवदा भक्ति में। नाम है पाद सेवनम। पाद मतलब चरण, सेवन मतलब उसकी सेवा। तो नवदा भक्ति में चौथा टॉपिक है। और ये जो है इसके जो आचार्य हुए हैं वो बताए थे लक्ष्मी जी, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। और भरत जी को रामायण में रामानुजाचार्य संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि भरत जी भी क्या है, पाद सेवनम के आचार्य, क्योंकि भगवान श्री राम की सेवा की उन्होंने, उनकी पादुकाओं को रखा अपने सिंहासन पे, राज सिंहासन पे, और खुद भी उन्होंने कहते हैं जो एक संत की तरह वेशभूषा बना के रखी और चरणों की सेवा की भगवान की उस तरह से। तो इस नवदा भक्ति में हर भक्त ने जो है इंटेंस डिज़ायर दिखाई है और इंटेंस सर्विस की है उस पर्टिकुलर अंग की, इसलिए वो आचार्य बने हैं इसके, या उनको इस तरह से उनको आचार्य कहा जाता है। और अम्बरीश महाराज को भी आचार्य कहा गया किस सेंस में कि उन्होंने इन सारे अंगों का पालन किया। शुरुआत यहीं से की, कहाँ से? सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, कि उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाया। उसके बाद फिर सारे अंगों को भक्ति में सेवा में लगाया। तो पाद सेवनम का अर्थ हुआ कि भगवान के चरण कमलों की सेवा। और लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हम सारे अंगों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा था, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कि जो भजन की बहुत सी विधि हैं उसमें 64 प्रमुख हैं, उन प्रमुख में श्रेष्ठ 9 है, जिसको प्रहलाद महाराज ने भी कोट किया अपने पिता के सामने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो चैतन्य कृष्णदास कविराज महाराज कह रहे हैं कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, लेकिन इन नवदा भक्ति में भी अगर बात करें तो नाम संकीर्तन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। और अगर कोई व्यक्ति खाली नाम लेता है, नाम जप करता है, तो निरपराध मतलब किसी के प्रति अपराध नहीं करता, तो आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है। इस कलयुग में तो इतना अच्छा मौका मिल गया, उम्र भी कम, और उस उम्र कम में आपको क्या करना, खाली कीर्तन करना है और बिना अपराध के धाम चले जाना है। तो ये नवदा भक्ति की फिर बाकी जो 8 अंग हैं उनका क्या महत्व है। श्रवणम का हमने बताया, श्रवण करेंगे तो नाम की महिमा पता चलेगी, कीर्तन करेंगे तो उसी को श्रवण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्मरण होगा, और ये तीनों होगा तो फिर हम सेवा करेंगे। पाद सेवनम वैष्णवों की, तदीय वस्तुओं की, भगवान के चरण कमलों की। तो इस प्रकार सारे अंग आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है भगवान की सेवा भक्ति को लेकर। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के इन सारे अंगों को भगवान को प्राप्त करने के लिए इन सारे अंगों में जो युग धर्म है, कले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, युग में अवतार लिया कृष्ण ने, और यही धर्म है कलयुग का।
तो इसलिए जो भी साधन का पालन करेंगे उसके साथ कीर्तन जरूरी है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर युग का धर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई खाली श्रवण करता रहे तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा उसको फ़ायदा, लेकिन श्रवण के बाद कीर्तन भी करेगा। जैसे परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य बताएंगे, 7 दिन और 7 रातों के लिए उन्होंने भगवान की कथा सुनी, लेकिन जितना टाइम बचा तो फिर अपनी माता, कौन थी उनकी माता, उत्तरा, तो उनको भी कथा सुनाई, जिसको हम बृहद भागवतामृत कहते हैं। उसमें उन्होंने भक्तों के लेवल बताए कि किस प्रकार भक्तों की अलग अलग श्रेणियां हैं और हर भक्त अपने आप में महान है, लेकिन टॉप मोस्ट गोपीज को क्या दिया, स्तर दिया। तो उससे पता क्या चलता है कि उन्होंने भी कीर्तन किया। और इसके अलावा जितने और भी भक्त हुए हैं उन सब ने भी कहीं ना कहीं जुबान खोली है, अर्थात भगवान का भजन किया है, कीर्तन किया है। तो हर युग में कीर्तन का महत्व रहा ही है। अर्चनम में भी अगर हम अर्चन करते हैं तो इसमें कीर्तन चलता है साथ ही साथ। तो इसलिए बताया जाता है कि ये टॉप मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ है। लेकिन पाद सेवनम जो है, जिसकी हम आज बात करने में, वो उसके बारे में बताया गया कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इन सब में वो सारी सेवाएं आती हैं भगवान की, जिसमें कि भगवान के चरणों का दर्शन, चरण पर मेडिटेशन, धाम परिक्रमा इत्यादि, ये सब आता है। और जैसे कि लक्ष्मी जी को बताया गया टॉप मोस्ट डिवोटी आचार्य ऑफ पाद सेवनम, तो हमें याद होगा पृथु महाराज की जो हमने कथा सुनी थी या बात करते हैं, तो पृथु महाराज भगवान के बड़े अच्छे भक्त हुए हैं। और जब उनको अश्वमेध यज्ञ करते हुए 99 अश्वमेध यज्ञ कर लेते, 100 करने थे उनको, तो इंद्र को बड़ी परेशानी होगी, इनसिक्योरिटी होगी, मेरा पद चला जाएगा। जबकि भगवान के द्वारा एंगेज है व्यक्ति, लेकिन उसके बाद भी इनसिक्योरिटी हो जाती है। असुरों से लड़ाई होती है तो इनसिक्योरिटी हो जाती है, जबकि भगवान स्पेशली भक्तों का पक्ष लेकर उनको फिर से जिताते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पृथु महाराज भी जो है, उनके 99 यज्ञ पूरे हो गए, तो फिर इंद्र ने कई बार उसमें रोड़ा अटकाया। बार बार सन्यासी के भेष में छद्म भेष लेकर आते थे, उनका घोड़ा चुरा लेते। तो फिर फाइनली जब बड़ा गुस्सा आया तो उनका इसको मैं वध कर दूंगा, पृथु महाराज ने कहा। लेकिन उसी टाइम कौन आगे, ब्रह्मा जी आगे, उन्होंने बीच बचाव किया। तो ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने कहा भाई 99 हो गए ना, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ना आपको। तो जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी की बात को माना, तभी भगवान विष्णु आ गए इंद्र को लेकर साथ। और इंद्र को साथ लेकर आ गए तो कहा जी देखो ये बड़ा शर्मिंदा है इसने जो काम किया। तो पृथु महाराज संतुष्ट थे ऑलरेडी, और भगवान की स्तुति करी, सब कुछ किया। और प्रार्थना में कहते हैं भगवान मुझे बस अपने चरण कमलों का सेवा दीजिएगा, पाद सेवन, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन एक समस्या है उसमें, आपके चरण कमलों को तो लक्ष्मी जी छोड़ती नहीं। लक्ष्मी जी हमेशा आपके चरण कमलों में बैठ कर आपके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती है। वो उस स्थान को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। और खाली आपके चरणों की सेवा करते करते उन्होंने आज ऐसा मुकाम हासिल किया है कि बड़े बड़े देवतागण, ऋषि मुनिगण उन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष का एक अंश चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके चरण कमलों में सेवा में लगी रहती है, सदैव आपकी सेवा। गर्भोदक्षा विष्णु हो, कारणोदक्षा विष्णु हो, जहाँ भी विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण कमल दबा रही, कब से दबा रही, हमेशा से उनके चरणों में बैठी रहती। इससे अच्छी पोजीशन उनको लगती नहीं कोई है। आज की किसी लड़की को बोले शादी करनी है और पति के पैर दबाने, वो कहते थोड़ा ऊपर कुछ बता दो, गला दबाना है, कुछ करना, तो वो तो कर देंगे एक दिन में। क्योंकि अगर गला दबा दिया तो फिर पैर दबाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगों को आजकल लगता है कि मेड्स का काम है, हमें नौकरानी बना दिया तुमने। ये नौकर घर में सेवा करे तो नौकरानी लगता है, और बाहर जाके दुनिया की नौकरी करे, दूसरे की सेवा करे, वो नौकरापन नहीं लगता। बड़ी अजीब बात है। तो पहले के समय पे स्त्रियों का स्थान पति के चरण कमलों में ही था, लेकिन पति का भी एक स्टैंडर्ड होता था। वो भी बड़े क्या होते थे,
एटिकेट्स का पालन करने वाले, धर्म के प्रति उनका इंक्लाइनेशन होता था। स्त्री को बोझ ना समझकर, शोषण की वस्तु ना समझकर ऐसा नहीं समझते थे, पूरा सम्मान देते थे। लेकिन इधर से पतियों का भी क्या हुआ, गुरुकुल खत्म हुए, सब कुछ खत्म हुआ, तो उनके भी संस्कार गए। इधर से फिर जब संस्कार इनके गए तो इन्होंने अत्याचार शुरू किया। जब इन्होंने अत्याचार शुरू किया तो लोगों ने कहा भाई इस लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। फिर आज हम देख रहे हैं यहाँ पति सुधर नहीं रहे और लड़कियों ने भी शिक्षा ले ही ली है, तो उनको लगता हम भी कमा रहे हैं, उनको लगता हम भी कमा रहे हैं, तो कुछ दिन का सामान चलता है ये शादी का, उसका सब अपने घर में मस्त। तो लक्ष्मी जी से सीखने को मिलता है कि किस प्रकार वो सृष्टि के आरंभ से भगवान के चरणों की सेवा कर रही है, और कभी कोई कंप्लेन नहीं की, कभी कोई दिक्कत नहीं। उनसे इंस्पिरेशन लेकर पार्वती जी आज तक भगवान शिव की सेवा कर रही है। इन लोगों से इंस्पिरेशन लेकर और देवताओं की पत्नियां अपने पतिव्रत की सेवा कर रही हैं। इन सब से इंस्पिरेशन लेकर संसार के रूल्स रेगुलेशन बनते हैं। इसलिए विवाह होता है तो 7 फेरे जब होते हैं उसमें 7 क्या होते हैं, वचन दिए जाते हैं। उसमें यही होता है कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे, साथ देंगे, सेवा करेंगे। लेकिन और विवाह में भी बोला था 7 जन्मों के लिए, तो स्त्री तो कहती है 7 जन्मों के लिए पत्नी मिले। जोक टाइप था कुछ। किसी ने बोला जी चित्रगुप्त गए यमराज के पास कि भाई ये बड़ा चक्कर पड़ रहा है। कहते क्या हो गया? ब्रह्मा जी के पास गए, ये शादी में 7 जन्मों का चक्कर क्या है? कहते हर स्त्री आ रही है वो हमारे पास यही बोलती है कि मेरे को 7 जन्मों के लिए पति चाहिए। और पति से पूछो तो कहता जी मेरे को ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कैसे वो हो? इसलिए ऐसा होता है ना, मंदिर में खड़े हुए पति पत्नी खड़े थे दोनों, पत्नी ने कोनी मार के पूछा क्या मांगा? पति कहता तुम बताओ क्या मांगा? कहती मैंने कहा 7 जन्मों के लिए आप ही चाहिए। वो कहता अच्छा, कहते तुमने क्या मांगा? कहते मैंने बोला कि यही मेरा 7वां जन्म हो। तो ब्रह्मा जी कहते भाई इसके लिए क्या करें? तो किसी ने बोला कि ठीक है इनको आंसर देते हैं। कहते क्या? कहते देखो उनकी बात भी रह जाए, उनकी बात भी ना, तो उनको कहा चित्रगुप्त को बोला कि तुम आगे से स्त्रियों को ये बोल दो कि तुम्हें 7 जन्मों के लिए वही पति चाहिए, तो तुम्हें 7 जन्मों के लिए सेम सास भी मिलेगी। तो अपने भी डिमांड कम हो गई कि नहीं यार ऐसे तो नहीं रह सकते। तो इस प्रकार जो है लक्ष्मी जी से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। पाद सेवनम उन्होंने ऐसे अपने हृदय में रखा। इसलिए भगवान श्री विष्णु ने लक्ष्मी जो चरण दबा रही है ना, उनको अपने हृदय में स्थान दिया। श्रीवत्स सदैव उनको अपने हृदय में रखते हैं, उनसे बहुत प्रेम भी करते हैं क्योंकि वो इतनी सेवा करती है। ऐसे नहीं कि तुम तो वहाँ बैठी हो, नहीं, वो विलिंगली बैठी है, उनको अच्छा लगता है उधर बैठ वहाँ सेवा करती है, और वो छोड़ना भी नहीं चाहती चरण कमलों की सेवा। क्या है ऐसा चरणों में भाई? बहुत कुछ है भगवान के चरण कमलों में, इतने सॉफ्ट हैं उनके अंदर भगवान के सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया। तो इस प्रकार भक्त लोग जो हैं सदैव सेवा करना चाहते हैं। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि उन्होंने जो है भगवान की सेवा में लगाया, अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया। लक्ष्मी जी वहाँ बैठी हैं, लगा रखी है उन्होंने सेवा में। और तीसरे कैंटो में कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को भी बता रहे हैं कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं चरण कमलों से शुरू करना चाहिए। चरण कमलों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, या उनकी सेवाओं को सब कुछ क्यों माना गया है? जहाँ पर भी देखें लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, लोटस फीट ऑफ, और लोटस से हमेशा कंपेयर किया जाता है। नंबर 1 उसका कारण ये कि भगवान के चरणों में लोटस का साइन है। जैसे कुंती महारानी ने जब प्रार्थना करी, रिश्ते में क्या लगते हैं? भुआ भतीजा। तो कृष्ण कहीं फील ना करें, तो जब प्रार्थना कर रही हैं तो क्या कह रही है? तो सीधा उन्होंने चरणों से शुरू नहीं किया, क्योंकि बुआ है मेरी, सीधा चरणों से कैसे शुरू करेगी? तो उनको भी लगा कि ऑकवर्ड फील ना करें, तो क्या कहती हैं? नमो पंकज नाभाय, नाभि कमल से शुरू करती है। कमल नाभि जो है उनकी कमल सदृश है। क्यों कमल सदृश? उनसे कमल का स्टेम फूल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने। जो माला इत्यादि पहनते हो कमल के फूलों से बनी होती है।
नमो पंकज नेत्राय, उनके जो नेत्र हैं इतने लंबे चौड़े और कानों तक लगे हुए हैं, तो कमल की पंखड़ियों सदृश है। इसलिए हम देखते हैं कई भक्तों के नाम होते हैं पद्म नेत्र, पद्मलोचन, रवि लोचन, है ना। ये कमल लोचन इस प्रकार के शब्दों से रखा जाता है, क्योंकि भगवान के नेत्र कमल सदृश है। फिर आखिरी में बोला नमः पंकज अंगिरे, अंगिरे मतलब चरण, कि आपके चरणों को भी प्रणाम। तो भक्त लोग इसलिए चरण कमलों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये चरण कमल भगवान के इतने मनमोहक हैं, इतने सॉफ्ट हैं, और इतने सुंदर सुंदर चिन्ह हैं भगवान के चरणों में। दाहिने चरण में 11 साइन है, बाएं चरण में 8 साइन है, और एक एक साइन का मतलब आज बताएंगे 2 मिनट में आपको। और हर व्यक्ति भगवान के उन चरण कमलों को अपने शीश में धारण करना चाहता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को भी जो कंपेयर किया जाता है भगवान का इनकारनेशन है श्रीमद् भागवतम, भगवान का राइटिंग इनकारनेशन है। स्वधाम उपगते, जब भगवान अपने धाम में वापस चले गए, ज्ञान धर्म आदि सब कुछ ले गए साथ में, तो टॉर्च के रूप में क्या काम कर रही है संसार में, ये भागवतम, अर्थात भगवान स्वयं अवतरित हो गए भागवत के रूप में। तो अगर हम भगवान के को कंपेयर करते हैं भागवत से एक एक कैंटो को, तो बताते हैं जो पहले 2 कैंटो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वो भगवान के चरण कमल है। इसलिए शुरुआत चरण कमलों से हो रही है। और कपिल देव जी भी कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों से दर्शन शुरू करो। तो भगवान के सारे अंगों को 12th कैंटोस के साथ कंपेयर किया गया। और फिर लेकिन जो ये मायावादी हैं, क्यों कहा जाता है कि मायावादी भाष्य सुनीले हाइले सर्वनाश। जब महाप्रभु कहते हैं किसी मायावादी को देख ले तो कपड़ों समेत गंगा में कूद जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान के रूप को मानते ही नहीं। जो व्यक्ति भगवान के रूप को नहीं मानता, जो इतना मधुर रूप है, इतने सुंदर गुण हैं, तो भला चरणों को कैसे मानेगा। तो ये लोग अपराधी हैं, चरणों के मायावादी भगवान के चरणों के प्रति अपराध कर चुके, इसलिए ये लोग अलग ही रहते हैं। इसलिए इनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। इसलिए इनका दर्शन भी हो जाए, कहते कपड़ों समेत गंगा में स्नान करना चाहिए। तो इसलिए बताया कि ऐसे लोगों का दर्शन ही क्यों करें जो आपके आराध्य देव के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। तो कितना अजीब है। अच्छा, ऐसा भी है क्योंकि हर व्यक्ति करेगा नहीं, हर एक का स्तर अलग है, योग्यता अलग है, कर्म अलग है, डेस्टिनी अलग है, तो हर कोई नहीं आएगा। इसलिए भगवान शिव भी पार्वती को बताते हैं कि मैं कई बार ब्राह्मण के रूप में आता हूँ, शंकराचार्य के रूप में, और जानबूझकर मैं मायावाद का प्रचार करता हूँ, जिससे कि सारे के सारे लोग जो उस स्तर के नहीं, उस योग्य नहीं है, वो दूर रह सकें भगवान के चरण कमलों से, उनको डिस्टर्ब ना करें भक्तों से और भगवान को। जब योग्यता हो जाएगी तो एक एक करके आएंगे आराम से। तो इस तरह से बताया गया शास्त्रों में। अब भगवान के चरणों की महिमा बताई जा रही। कह रहे भगवान जिन्होंने, ये बता रही है स्वयं देहूती मैया, बड़ा सुंदर श्लोक है, उसके बारे में अगर मेरे फोन तो उधर लगा है, उसमें कह रहे हैं कि सातुमृतो जठरे न नाथा। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान स्वयं मेरे गर्भ में आ गए। कोई व्यक्ति कहे अरे भगवान गर्भ में कैसे आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि विश्वम युगान्ते यद वट वृक्ष वटपत्र, और फिर आखिरी में कहा आंग्री, आंग्री में चरण। वो कह रहे हैं कि कोई पूछ सकता है कि भगवान इस तरह से गर्भ में कैसे आ सकते हैं, भगवान तो अनंत है, भगवान तो जन्म नहीं लेते, जन्म है। कहते नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मेरे गर्भ को धारण, मेरे गर्भ में आए हैं। ठीक उसी तरह ये वही भगवान है जो जिनके गर्भ में पूरी सृष्टि रहती है। जब भगवान पूरी सृष्टि को अपने गर्भ में वापस डाल लेते हैं, क्योंकि जो भगवान का कमल का फूल निकला जिसमें ब्रह्मा जी हैं, तो जो सारे ब्रह्मांड है, ये जो लोटस स्टेम है ना,
डंडी, उसके अंदर है सब कुछ, हम सोच भी नहीं सकते। अचिंत्य कि जब हम लोग बड़े बड़े टेलीस्कोप से एक दूसरा प्लेनेट देखने की कोशिश करते हैं, उसका डिस्टेंस चेक करते हैं, सूर्य चंद्रमा सब डिस्टेंस चेक करते हैं, और ये सारे बताते हैं एक ब्रह्मांड के अंदर है सब कुछ, और ये सारे ब्रह्मांड एक ब्रह्मा जी के स्टैम्प के अंदर है। तो कह रहे हैं पूरे पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर में है। तो भगवान सारी सृष्टि करते हैं, सृष्टि वापस निहिल कर लेते हैं, तो सब कुछ लपेट लेते हैं, ठीक है कि नहीं। और आखिरी में एक छोटे से रूप में वट वृक्ष का पत्ता जो है उस पर लेटकर अपने ही चरण कमल को मोड़कर उसका रस आस्वादन करते हैं। ये सोचकर अभी पढ़ते हैं, सुनाते हैं आपको क्या कहते हैं कि यू हैव टेकन बर्थ फ्रॉम माई एब्डोमेन, ओ माई लॉर्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल फॉर द सुप्रीम वन who has in his belly all the cosmic manifestation। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनके खुद के गर्भ में सारी दुनिया, वो मेरे पेट से कैसे आ सकते हैं। कहते हैं आंसर इज दैट इट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज फॉर द एट द एंड ऑफ द मिलेनियम यू लाई डाउन ऑन लीफ ऑफ अ banyan ट्री एंड जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी यू लिक द टो ऑफ योर लोटस फीट। अपने चरणों को क्या करते, चूसते। कृपा जी लिख रहे हैं परपट में, क्योंकि सिंस ऑल द ग्रेट सेजेस एंड डिवोटीज अप्लाई ऑल एनर्जी एंड ऑल एक्टिविटीज इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि सारे के सारे ऋषि मुनि भक्त अपना पूरा तन मन धन भगवान के चरणों की सेवा में लगा देते हैं। देयर मस्ट बी सम ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इन द टोज ऑफ द लोटस फीट। क्यों चरणों में लगा रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब जरूर कोई ना कोई आनंद तो है उसमें, इसलिए व्यक्ति अपना सर्वोच्च निछावर कर देता भगवान के चरण कमलों में। कह रहे द लॉर्ड लिक्स हिज टो टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ विच द डिवोटी ऑलवेज एस्पायर फॉर। भगवान भी कहते हैं अगर मेरे चरणों में ऐसा क्या है भैया, सारी दुनिया मेरे चरणों में लगी रहती, सब कुछ तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देते मेरे चरण कमलों में, दुनिया के ऑपुलेंसेस से वैराग्य ले लेते, कितना ही धन हो सब छोड़ देते, कितनी ब्यूटी हो सब छोड़ देते, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगत। और क्या कहते हैं, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का कर्ण बना लीजिए। ऐसा क्या है मेरे चरणों में, सारी दुनिया सब कुछ छोड़ के मेरे चरणों में आ रही है, कुछ तो है। जब सारी दुनिया सब कुछ छोड़ कर आ रही है तो मेरे चरणों में कुछ तो है। इसलिए भगवान जब सब कुछ समेट लेते हैं तो अपने ही पैर उठाते हैं और क्या करते हैं, तो चूसने लगते हैं। ऐसा क्या है मेरे पैर में। और कह रहे हैं sometimes the supreme lord of god, supreme personal godhead himself wonders how much transcendental pleasure is within himself। उफ, मेरे अंदर कितना आनंद भरा पड़ा है। रसो वैसा, रसिक शेखर कहा जाता है भगवान को, सारा रस ही उनसे है, दुनिया का सारा आनंद उनसे है। कहते हैं कितना भरा पड़ा है कि दुनिया सब कुछ छोड़ चलती है मेरे लिए। क्या मिल रहा है? लोग पूछते हैं अरे भक्ति में तुम्हें ऐसा क्या मिल रहा है। देखिए कितनी तरह के बिजनेस मार्केट में आते हैं, सब डाउन हो जाता है, लेकिन भक्ति का जो व्यापार है ना, ये हृदय का व्यापार, ये कभी डाउन नहीं होता। ये साधु उठा, ये गिर गया, ये साधु के बारे में पता चला ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, फिर भी लोगों ने भक्ति करना छोड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में जो आनंद है ये तो उसे ही पता है जो कर रहा है। और कुछ लोग भक्ति में गड़बड़ करते तो साइड हो जाते, साइड ट्रैक कर देते भगवान से। क्यों? क्योंकि उस योग्य नहीं है अभी। इसलिए हम देखते हैं चाहे कितने दुष्प्रचार कर ले भक्तों का भक्ति का, लेकिन जिनको भगवान के प्रति हृदय में टेस्ट, उनके चरण कमलों के प्रति समर्पित है, वो क्या करते हैं, हाँ, वो आज भी लगे हुए पीछे। और इसलिए कह रहे हैं भगवान व्हाट काइंड ऑफ प्लेजर दे आर रिलिशिंग। ऐसा क्या है मेरे शरीर में, ऐसा क्या मेरे पीछे पड़े लोग। अद्भुत प्रेम। तो ही वंडर्स हाउ मच प्लेजर ही हैज विद इन, एंड इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज ओन पोटेंसी, अपनी शक्ति को, अपने प्लेजर को खुद टेस्ट करने के लिए ही समटाइम्स टेक्स द पोजीशन ऑफ, कौन सी, टेस्टिंग हिमसेल्फ एज अ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु।
जस्ट टू नो हाउ हाउ मच टेस्टी आई एम, मैं कितना टेस्टी हूँ। लोग जो मेरे से आनंद उठाते, भाई मुझे तो लेने दो, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के रूप में आ जाते हैं। और बट ही अपीयर्स एज अ डिवोटी टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ ट्रांसीडेंटल मेलो इन हिमसेल्फ। क्यों लेते हैं ऐसा? ताकि अपने अंदर का वो आनंद रस ले सके, विच इज टेस्टेड बाय श्रीमती राधा रानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिवोटी, जो राधा रानी के द्वारा किया जाता है। और भक्त लोग कहते हैं, ओ माय लॉर्ड, जो लोग आपके चरण कमलों के, कमल है ना आपके चरण में, और आपके चरणों में श्री श्री का नाम दसो, तुलसी महारानी, चंदन इत्यादि अर्घ्य सब अर्पित करते हैं लोग, तो आपके चरण कमलों से एक अलग से अरोमा निकलता है, सुगंध, जो कि हवा के द्वारा लिया जाता है, वैदिक साउंड्स के द्वारा, थ्रू द होल्स ऑफ द ईयर, कानों के द्वारा। योर डिवोशनल सर्विस फ्रॉम देन यू आर नेवर सेपरेटेड फ्रॉम द लोटस ऑफ देयर हार्ट्स। तो सब सुनते हैं तो उनके हृदय में कमल भक्ति उग जाती है, तो उनसे दूर नहीं रहते आप। इसलिए कह रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड, आई एम obliged to you because now I can understand that this material manifestation is without substance। ये भौतिक संसार है, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है। यद्यपि ऐसा लगता है कि ये सच्चा है, मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ that by serving your lotus feet it will be possible for me to give up the false idea of this enjoying material world। कि मुझे लगता है कि अगर मैं आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूँगा तो मैं इस संसार के चक्रों से छूट जाऊँगा। तो इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की बात कही गई है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, सृष्टि के बाद तो नारद जी मिले, तो नारद जी से डिस्कशन चल रहा था सेकंड कैंटो में, तो बता रहे कि वो नारद, मैं इतना टीडियस जॉब कर रहा हूँ इस संसार को मेंटेन करने का, संभालने का, क्रिएशन करने का। तो क्या है कि बिकॉज आई हैव कॉट होल्ड, मैंने पकड़ रखे हैं भगवान के लोटस फीट, मैंने हमेशा उनके चरणों को अपने हृदय में बसा रखा है। और भगवान हरि with great zeal whatever I say has never proved to be false। क्योंकि मैंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित कर रखा है, इसलिए मैं जो भी मुंह से निकाल दूं ना वो पूरा होता है। जैसे एक बार हिरण्यकश्यप ने बोला, मुझे वरदान दे दो कि मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, मरने का तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ और मांग लो। उसने कहा ठीक है, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, आज हाँ सब कुछ मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसको लगा कि अगर मैं वही चीज़ मांग ली जो बोल रहे थे, लेकिन नहीं, भगवान ने क्या किया, निज भक्त भाषित, अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए। कौन सा भक्त? प्रहलाद महाराज। कहाँ हैं? हर जगह हैं, यहाँ हैं, हाँ जी हैं, इस बात को पूरा करने के लिए। और हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांग लिए थे इनडायरेक्टली अमरत्व का, और ब्रह्मा जी ने बोल दिया था तथास्तु, उनकी बात को पूरा करने के लिए। नहीं, जो रूल है संसार का, मरना है तो मैं तुम्हारी बात को पूरा करके मारने आऊँगा। तुमने दे तो दिया वरदान, लेकिन कहाँ आगे समझ देना ऐसे। तो इस प्रकार कह रहे नारद जी को कि मैंने जो है विद ग्रेट ज़ील मैंने पकड़ रखा है भगवान के रूप। इसलिए हम लोगों को भी ब्रह्मा जी से, अन्य भक्तों से सीखना चाहिए। तो हमने बात शुरू की थी पृथु महाराज से, वो भी यही कह रहे थे, भगवान लक्ष्मी जी देखो, अगर मैं भगवान आपके चरणों की सेवा करता हुआ अगर आऊँगा ना तो, लेकिन लक्ष्मी जी आपके चरणों में बैठी होती है, और मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी का जो सेवा वो मुझे मिल जाए। नो डाउट कि लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगे कि मेरी सेवा क्यों छीन रहे। कहते हैं वैसे आध्यात्मिक जगत में तो ये ईर्ष्या द्वेष तो होता ही नहीं है, बट ट्रांसीडेंटल जेलसी जरूर होगी उनको। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ना वो सेवा मुझे दे दें। अब ये सेवा जैसे मुझे मिलेगी तो लक्ष्मी जी जरूर
नाराज होंगी और आपके पैरों चरणों को छोड़ के चली जाएंगी। फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको मनाने के चक्कर में मत जाना। आप हम दोनों के झगड़े में किसकी मदद करना? पृथ्वी से मेरी मेरी मदद करना, मेरी फेवर करना। तो भगवान के भक्त जो हैं ट्रांसेंडेंटल दिव्य धरातल पर क्या खेलते हैं? एक दूसरे से हार जीत खेलते हैं। तो इस प्रकार वो भी चरणों की सेवा मांग रहे हैं। और फिर कह रहे पहले कैंटो में बताया ना, कह रहे द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर accustomed to licking up the honey available from the lotus feet of the Lord. भगवान के चरणों से मकरा कुंद रस मधु टपक रहा होता है और भक्त उस रस को, उस मधु को चाटने के लिए लिकिंग उसके इर्द गिर्द रहते हैं। कह रहे व्हाट इज द यूज ऑफ टॉपिक्स विच सिंपली वेस्ट वंस वैल्यूबल लाइफ। बाकी उन विषयों में चर्चा ही क्या करना जो व्यक्ति की उम्र घटा देता है और खत्म कर देता है। इससे बढ़िया भगवान के चरण कमलों में टपकता मकराकंद रस का आनंद ले। और भगवान के चरण कमलों के विषय में बताया गया इतने सॉफ्ट है कि जब भगवान ब्रज में चलते थे तो उनके चरण कमलों में जो चिन्ह है वो ब्रज भूमि में पड़ते थे। लेकिन जो ब्रज पे चलते हुए भगवान के पैरों पे धान के खेत, घास, कंकड़ कुछ ना कुछ चुभता हो तो गोपियों का हृदय बहुत द्रवित हो जाता है इससे कि उफ, कमल की पत्तियों सदृश कोमल कृष्ण की त्वचा है। इतने कोमल कृष्ण हैं कि जमीन पे पैर भी रखेंगे ना तो भी कितनी सॉफ्ट हो जुबेगी। भगवान नंगे पैर चलते रहते। जब भगवान ने गाय चराना शुरू किया तो माँ ने कहा बेटे ले जूते ले रिबॉक के। तो भगवान ने मना कर दिया। कहते माँ क्यों? कहते बेटा तू जब जाएगा तो तेरे पैरों पे कंकड़ पत्थर चुभेंगे। तो कहते माँ मेरी जितनी गौवें हैं पहले इन सबको जूते ला कर दो तब पहनूंगा मैं, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा। माँ चिंतित थी कि मेरे बेटा इतना छोटा सा, इतना कोमल शरीर इसका कैसे चलेगा इस ब्रजभूमि में जहाँ पर हर जगह कांटे पत्थर है। लेकिन ब्रज धाम भी तो भगवान की सेवा कर रहे हैं बलराम जी के रूप में। तो जहाँ भी चरण रखते हैं वो हर चीज़ सॉफ्ट होती है और भगवान के चरण कमलों के साइन पृथ्वी पर पड़ते रहते हैं। तो मदर अर्थ फील्स कि यस मेरा जीवन सार्थक हो गया क्योंकि भगवान के कोमल चरण मेरे पूरे शरीर में निशान पड़ गए इसके। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान के चरण कमल के निशान मेरे ऊपर है। जब भगवान यहाँ से स्वधाम हो गए, अपने धाम चले गए तो उनको लगा ये चंद चिन्ह भी चले जाएंगे, कुछ टाइम पे मिट जाएंगे, हट जाएंगे, तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? भगवान मुझे भी ले चलो। कहते ना भाई तू तो इधर रहो, तेरे ऊपर सारी लीलाएं होनी है, मैं दोबारा आऊँगा, चिंता मत करो। तो ये स्तर है भगवान के चरण कमलों का, इतने सॉफ्ट है। इसलिए गोपियाँ दसम स्कंद में जो लगभग 5 चैप्टर है भगवान के सुंदर माधुर्य उसको दिखाने के, तो उसमें विशेष गोपी गीत आता है जिसमें गोपियाँ भगवान के सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रही हैं और उनके चरण कमलों का वर्णन कर रही हैं, उनकी सॉफ्टनेस का वर्णन कर रही हैं और भगवान के ब्रज में चलने की वजह से उनको चुभने वाली चीज़ों का वर्णन करने की कितना कृष्ण को कष्ट होता होगा क्योंकि उनके चरण कमल इतने सॉफ्ट हैं। इसलिए हम चाहती हैं, गोपियों को भाव देखिए, अब इस मेंटालिटी को समझने के लिए भी बड़ा स्तर चाहिए। वो कहते हैं कि इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान के चरण कमल जो इतने सॉफ्ट हैं वो चरण कमल जमीन पर ना पड़े क्योंकि भगवान को कष्ट होगा। इसलिए हम चाहते हैं काश कि भगवान के चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखे जाएं, क्योंकि स्त्रियों के लिए कहते हैं वो वक्ष स्थल बहुत केयरिंग और बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उनको लगता है कि भगवान के चरण कमल उस पर पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता नहीं, वो भी हार्ड है भगवान के चरण कमल, ऐसा फील करते हैं। तो क्या मेंटालिटी है कि कितना प्रेम देना चाहती हैं कृष्ण को, कितनी केयर करना चाहती हैं कृष्ण की, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट हैं, उनके चरण कमल इतने सॉफ्ट है, तो अपने हृदय में लेना चाहती हैं।
और यही भगवान राम के साथ हुआ। जब भगवान दंडकारण्य के वनों में घूम रहे थे नंगे पैर, तो उधर भी उनके साथ ऐसी स्थिति थी। तो ऋषि मुनिगण जो भक्त थे वो सब बड़ा वो करते थे। और जब भी भगवान चलते हैं ना, तो उनके चरणों पर चढ़े हुए फूल, तुलसी, सैंडलवुड, चंदन, ये सूंघने के लिए सारे भंवर और मधु जो हैं घूमते रहती है भगवान के चरणों के आसपास। कुछ ऊपर मी कर रही होती, कुछ चरणों की तरफ कर रही होती। तो भक्त लोग कह रहे हैं भजन में, एक रूप गोस्वामी जी के द्वारा वो कह रहे हैं कि मेरा जो मन है ना मधु की तरह है, मक्खी की तरह, कभी इस फूल में, कभी उस फूल में, कभी यहाँ किसी टॉपिक पर। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार कुछ मधु भगवान के मकराकृत चरणों के जो निकलने वाले रसायन के आसपास घूमते रहे ना, ऐसे मेरा भी भगवान के चरण कमल फंस जाए। मेरा मन मधु जैसा वो भी उधर टिका रहे भगवान के चरणों के इर्द गिर्द। और फिर एक चीज़ और बड़ी अच्छी बोली, जैसे हमने उसका श्लोक कहीं और भी इस्तेमाल किया था, जिसमें कहा गया कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम। तो उसमें क्या गया, अदेव विश्व मानस राजहंस। मेरा मन हंस की तरह है, चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, भटकता रहता है, लेफ्ट राइट मुड़ता रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण के चरण कमल सुंदर कमल के पुष्पों की तरह है, उनकी डंडियों की तरह है। तो जिस प्रकार कमल उसमें जाकर फंस जाता है, वो हंस उन डंठलों में, उसी तरह मैं चाहता हूँ मेरा मन भी भगवान के चरण कमलों में ऐसा फंस जाए, फिर यहाँ से उधर ना सोचे कुछ। मना ये वही मनुष्य ना, इसलिए क्योंकि मन फिर दुनिया में लगता है तो फिर यहाँ का हो जाता है, और अगर भगवान के चरणों में लग गया तो फिर तो और क्या चाहिए। तो वो जो टेस्ट है वो मिलना चाहिए, वो तब मिलेगा जब उसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे। अब जो है मैं ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा। तो हम लोग बात करेंगे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की, जहाँ पर बताया गया है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भगवान के चरण कमल हैं, बताते हैं ध्येय मध्य जीवन कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पदम भुज ध्यान प्रधान। जब चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से मिले थे तो उन्होंने काफ़ी प्रश्न किए। पहले तो भक्ति तत्व के बारे में चर्चा की, फिर इससे बाहर, उससे बड़ा क्या, उससे बड़ा क्या, सब कुछ पूछ लिया। फिर आखिर में दोबारा प्रश्न किए कि भाई भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है। तो उन्होंने कहा भक्तों की संगति से दूर जाना, ये भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख। फिर उन्होंने किया कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहे तो समस्त ध्यानों में सबसे टॉप मोस्ट जीव के लिए ध्यान क्या है। तो उन्होंने कहा, रामानंद जी उत्तर दिया, श्री राधा कृष्ण के चरण बिंदों का ध्यान करना ही परम ध्यान है, इससे ऊंचा ध्यान नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के ध्यान हैं और प्रत्येक ध्यान पद्धति से अनेक अलग अलग ध्येय प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु जैसे कि राय रामानंद जी ने कहा कि प्रधान ध्यान मतलब टॉप मोस्ट मेडिटेशन क्या है, मन को राधा कृष्ण के सुंदर चरण कमलों के ऊपर स्थापित करना। श्री कृष्ण के चरण कमल ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय है, क्योंकि वे भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जो हमारी अटैचमेंट है संसार को लेकर, हमारा भगवान के चरण कमलों में ध्यान और उससे आसक्ति इस संसार के प्रति हमारी अटैचमेंट खत्म कर देता है। और भक्तों को सभी मनोवांछाएं पूर्ण होती हैं, जितनी हमारी इच्छाएं वो भी पूर्ण होती है भगवान चरण में। लेकिन भक्त लोग भौतिक इच्छाएं तो करते नहीं, आध्यात्मिक इच्छाएं करते हैं। किंतु यदि व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है और मन शांत नहीं है, तो वह अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो शांत भी करना पड़ेगा और शुद्ध भी करना पड़ेगा। इस जगत में व्यक्ति का चित्त मिथुन रति से बंधन में बंधा हुआ है। व्यक्ति का मन केवल और केवल अभी स्त्री समागम या पुरुष समागम में लगा हुआ है। मिथुन अर्थात सेक्स डिजायर, उसी से संसार चलायमान है। इसलिए प्रभुपाद ने का काम आगार, ये भौतिक जगत क्या है, काम आगार। शैकल्स, हथकड़ियाँ पहना रखी हैं, सब लोग बंधे हुए हैं काम इच्छाओं से। हो सकता है देखने में हाथ वूथ घुमा रहे हो, चल रहे हो, लेकिन एवरी वन इज बाउंडेड। सब लोग वो बंधन हो रखा है
क्योंकि सब लोग काम इसीलिए कर रहे हैं, भाग इसलिए, दौड़ इसलिए, ताकि अपने काम इच्छाओं को पूरा कर सकें, चाहे स्त्री भोग के रूप में या फिर और दूसरे इंजॉयमेंट के रूप में। तो इसलिए जो व्यक्ति के ध्यान को भंग करती है ये चीज़ें, श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने से व्यक्ति की शुद्धता और शांति दोनों प्राप्त होती हैं। तब व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नामों के जप तथा तत्काल श्री कृष्ण के नलिनी चरणों की शरण ग्रहण करता है, परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान के पाद पंकजों को अपने एकमात्र आश्रय के रूप में स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को अति विनम्र होना पड़ता है। श्याम सुंदर के चरण सरोज उस आश्रय के प्रतीक हैं, क्योंकि वे भक्ति जीवन के संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार सांसारिक कष्ट खत्म होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कही श्रीमद् भागवतम के श्लोक में, हे कमल नेत्र प्रभु, समस्त सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं पाद पद्मों को संसार सागर के पार ले जाने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजन संतों, मुनियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, और इस सरल विधि से वह अज्ञान सागर की इतनी सहजता से पार कर लेते हैं, अज्ञान के सागर को, मानो वह एक बछड़े के खुर का चिन्ह हो। मतलब जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के प्रति अपना ध्यान बढ़ा देता है लगाना, तो उसके लिए संसार, भौतिक संसार, जन्म मृत्यु का जो सागर है, अब सागर में कितना पानी होता है, अनलिमिटेड, उसको पार करना कितना आसान होता है, कई कई दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर भगवान के चरण कमलों की नाव बना ली जाए तो उससे आसानी से पार कर सकता है। और दूसरी बात ये भी कहा गया कि जो संसार है, जिसने भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, उसके लिए जो संसार है भव सागर, ये गाय के बछड़े के खुर, उसका कितना बड़ा होता है उसका पैर, इतना सा, जैसे बोलते ना हमें शिखा रखनी होती है तो गाय के खुर के बराबर रखनी होती है, इतनी सी रखती। तो गाय के बछड़े के खुर के इम्प्रेशन अगर आता ना मिट्टी में, उसमें पानी भर जाता है, क्या देखो ना चलती है तो पानी होता है साइड में, तो मिट्टी में पैर होता है, पानी भर जाता है। तो कहते हैं पूरा संसार का जो सागर है वो उतना बड़ा हो जाता है जितने के गाय खुर में पानी। अब मुझे बताइए, इतने पानी को कोई पार कर पाएगा कि नहीं? वो तो आसानी से कर लेगा, लेकिन कौन कर पाएगा? जब उसका रति भगवान के चरण कमल में लगे। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं ये बात करने की कि किस प्रकार भगवान के चरण कमल, बता दो ना, बंद करो, यहीं से बोल दो। तो अब जो भगवान श्री कृष्ण के चरण, यहाँ से मत बोलो, वहां से बोल के, तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान लगाने के लिए ऐसा क्या है उनके चरण कमलों में, वो बता रहे जल्दी जल्दी से, टाइम थोड़ा कम है। तो बताते श्रीमती राधा रानी के दाहिने पैर में 8 चिन्ह हैं। बंद मत करो, अंदर खोल के बोलो, इसको बंद कर दे, यहीं से बोलो। श्रीमती राधा रानी के दाहिने पैर में 8 चिन्ह हैं और बाएं पैर में 11 चिन्ह हैं, और कृष्ण का इसका उल्टा है, अर्थात कृष्ण के दाहिने पैर में 11 चिन्ह हैं और बाएं पैर में 8 चिन्ह हैं। तो इसका मैं दर्शन भी आपको कराता हूँ अभी। आप देख सकते हैं श्रीमती राधा रानी के चरण कमल कैसे हैं, ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं राधा रानी के चरण कमल। इसमें जो साइन है वो आप सब देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके एक एक साइन का मतलब बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। तो बताया जाता है कि, और ये तो मैंने राधा रानी के दिखाया, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आप दर्शन कर सकते हैं, वो इस प्रकार है।
दिख रहे? तो इन चिन्हों को देख लीजिए आप। अब इनमें जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों का मतलब बताना जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो दोनों में समान हैं और कुछ अलग अलग भी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं श्रीमती राधिका के नलिनी चरण के बारे में और श्याम सुंदर जी के चरण कमलों के बारे में। और इसमें बताया जा रहा है, जो ये चिन्ह के बारे में बताया गया, ये निम्नलिखित स्कंद पुराण से लिए गए हैं। मत्स्य पुराण में इनका वर्णन है, गर्ग संहिता में इनका वर्णन है, सारार्थ दर्शनी में इसका मीनिंग बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में जो कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा टीका दी गई है, आनंद चंद्रिका, गोविंद लीलामृत विश्वनाथ उसमें भी दिया गया है, श्री विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती द्वारा दिया गया है, रूप चिंतामणि में बताया गया है, तथा जीव गोस्वामी द्वारा विचरित कर पद युगल संहति में भी दिया गया। राधा और श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह के बारे में जो आपको बताया गया वो हम आपको बताने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। शंख जो हैं, ये है श्रीमती राधा रानी के दाहिने पैर में सबसे पहला शुरुआत होती है शंख से। तो शंख है विजय का प्रतीक, जो यह घोषित करता है कि राधा गोविंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले व्यक्ति सदैव दुख से बचे रहते हैं और अभयदान प्रावधान होता है उनको। जिस प्रकार शंख युगल किशोर के स्नान हेतु जल धारण करता है, जैसे हम लोग सुबह आज भगवान का अर्चन करते हैं तो शंख से ही उनका वो अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार उनके पाद पद्मों में दिव्य अमृत भरा है, जो भक्तों की भौतिक कष्ट रूपी दहकती हुई अग्नि को बुझा देता है। तो जब हम लोग श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में शंख का, और कृष्ण में भी उल्टे पांव पर चरण में चिन्ह है शंख का, तो विजय का द्योतक है और इसका दहकती हुई अग्नि को कष्ट से बचा लेता है हमारे को। दूसरा है ध्वज, झंडा, उन भक्तों की भय से बचाव की घोषणा करता है जो उनके चरण कमल पर ध्यान करते हैं। ध्वज, अगर मीन मतलब मछली, ये राधा रानी के चरण कमल में होती है, दोनों में होती है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार भक्तगण भी क्षण भर के लिए राधा कृष्ण के चरण कमलों के बगैर नहीं रह सकते। और राधा के पांव पर अंकित मीन यह इंगित करती है कि वे एक पल भी अपने प्रियतम श्याम के बिना नहीं रह सकती। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए राधा रानी भी कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती। चंचल मन मीन के समान है। हम जैसे लोगों का जो चंचल मीन है, मन है, वो मछली के समान। आपने देखा मछली कितनी फ्रिकलिंग होती है, पानी में जो चलती है, ऐसे करके ऐसे मुड़ के आ जाती है। कोई यू टर्न लेने के लिए लंबा कट नहीं मारना पड़ता उसको, इतनी फ्लिकरिंग होती है। तो कह रहे हैं जैसे मछली है, वो मन को हमारे रिप्रेजेंट कर रही है, तथा व्यक्ति को पूरी लगन से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ताकि राधा गोविंद के चरण कमलों में हमारा मन स्थिर हो जाए। और फिर कह रहे हैं कमल, कमल का पुष्प भी भगवान के चरण कमलों में है, राधा रानी के चरण कमलों में भी है। तो कहते हैं उसका ध्यान करना चाहिए। मधुकर सदृश भक्तों के मन में प्रेम हेतु लोभ उत्पन्न होता है कमल का सदृश दर्शन करने से। कमल लक्ष्मी देवी का भी प्रतीक है। यह सूचित करता है कि राधा कृष्ण के जो चरण कमलों का स्मरण करने वाला भक्त सर्वज्ञ सौभाग्यवान रहता है, जो उनके चरण कमलों का ध्यान करता है, सफल होते हैं। और इस प्रकार इतने कोमल हैं उनके मन की उनकी तुलना केवल कमल के पंखुड़ियों से की गई। धनु, ये कृष्ण के चरण में, धनु मतलब धनुष। यह चिन्ह प्रकाशित करता है कि जो व्यक्ति श्याम की अर्थात कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, वे सदैव सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। यह चिन्ह यह भी सूचित करता है कि जब एक भक्त का मन उसके चरण रूपी लक्ष्य से टकराता है, तब उसके फलस्वरूप प्रेम अतिवर्धित हो जाता है और उसकी आंखों से अश्रुपूरित हो जाता है। अंकुश, एक अंकुश है जो राधा रानी के चरणों में भी, कृष्ण के चरणों में भी। ये हाथी को कंट्रोल में लाने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए काम आता है। तो कहते हैं अंकुश इस बात का द्योतक है कि राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान भक्तों की मन रूपी गज को वश में करता है। इसलिए हाथी को वश में करना बड़ा मुश्किल है, लंबा चौड़ा है, उसको कौन वश में करेगा। जैसे कई बार वीडियोज़ दिखाते हैं, पागल हाथी आ गया तो गाड़ियाँ में पलट देता है, तो कौन कहेगा भैया रुको, बैठो, सिट डाउन, एलिफेंट प्लीज, वो चिपका के चला जाएगा उसको। तो उसको है ना, तो हमारा हृदय भी, मन भी कैसे है,
हाथी के सदृश। तो जब हम राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं तो वो उससे क्या होता है, कंट्रोल होता है। और त्रिकोण ट्रायंगल है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में, राधा रानी में नहीं है वो। तो कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करने वाले भक्त त्रिकोण तीन भुजाओं द्वारा धोते त्रैतापों त्रिगुण की जाल से बच जाते हैं। अर्थात देवताओं, मनुष्यों और पशुओं से भी सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये तीन का मतलब है, सबको तन मन और वचन से पूर्ण केंद्रीयवाद से भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, शरण दिलाने में मदद करता है। तो इस प्रकार ये जो त्रिकोण है भगवान के चरण कमलों में, वो हमारी मदद करता है इस प्रकार से। फिर जी का दाना, जो का दाना जो है, बरली सी, वो राधा रानी के चरण में भी है, कृष्ण के भी चरण में। कहाँ था मालूम है? जो हमारे पैर का अंगूठा होता है ना, उस पैर के अंगूठे के ठीक जहाँ से पैर शुरू होता है नीचे से, उसके बीच में वो होता है जौ का दाना। तो कह रहे हैं जौ का दाना यह व्यक्त करता है कि भक्तजन राधा और कृष्ण के पदार बिंदों की सेवा कर समस्त भोग ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, सब कुछ मिलता है। एक बार उनका पदाश्रय प्राप्त कर लेने के बाद भक्तों की अनेक जन्म की यात्रा घट जाती है या बहुत छोटी हो जाती है। होम कुंड, ये राधा रानी के चरण कमलों में है, राइट साइड के कॉर्नर में। होम कुंड मतलब यज्ञ स्थली, जैसे यज्ञ करते हैं। यह चिन्ह घोषित करता है कि राधा के चरणों का ध्यान करने वाले व्यक्ति के पाप इस प्रकार भस्म हो जाते हैं मानो यज्ञ वेदी में विद्यमान हो। इसके अतिरिक्त यह चिन्ह इस बात का सूचक भी है कि जैसे ब्राह्मणों द्वारा होम किए जाने पर ब्रह्मांड का पोषण होता है, वैसे ही जो व्यक्ति राधा रानी के चरण कमलों में बने होम का ध्यान करता है तो उसके भी सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है, ये बताया गया है। अर्धचंद्र, ये राधा और कृष्ण के दोनों चरणों में मिलता है। यह चिन्ह बताता है कि शिवजी जैसे देवताओं ने राधा गोविंद के चरण कमलों के तलवों से अपने शीशों को संशोभित किया है। शिवजी ने भी चंद्र को अपने मस्तक पर रखा है, तो उसी चेतना से रखा है कि राधा रानी के चरण में भी अर्धचंद्र होता है, कृष्ण के चरण में भी होता है। तो उन्होंने कहा ये चंद्र आधा जो मैं अपने यहाँ रख लूँगा तो सदैव उनके चरण कमलों का साइन मेरे सर पर रहेगा। हाँ, तो इस बात का यह सूचक कि जो भक्त इस प्रकार राधा और कृष्ण के चरण कमलों को अपने शीश में सुसज्जित करते हैं, वे शिव जी के सदृश महान भक्त बन जाते हैं। फिर है ऊर्ध्व रेखा, ये दोनों के पैर में है, अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच में एक लंबी सी रेखा है। कहते हैं यह चिन्ह सूचित करता है कि जो भक्त इस प्रकार राधा श्याम के पद कमलों से लिपटे रहते हैं मानो वे उनकी जीवन रेखा हो। मतलब वो रेखा हमारी जीवन रेखा भगवान के चरण कमल। और फिर कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, कृष्ण के चरण कुंभ में होता है। श्री कृष्ण के जो चार कुंभ हैं, कलश जिसे बोलते हैं, वो है श्री कृष्ण के चरण कमल शुद्ध सुधारस का स्वर्ण कलश धारण किए हैं। जो शरणागत जीव अबाध रूप से सुधारस का पान करते हैं, वस्तुतः वे कभी भी इस अमृत से वंचित नहीं रह पाते। उनको सदैव अमृत मिलता है और ऐसा अमृत प्राप्त होता है कि जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाते हैं। चक्र राधा रानी के चरण में भी है, कृष्ण के चरण में भी है। यह सूचित करता है कि राधा श्याम के चरण कमलों का जो ध्यान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सभी 6 प्रकार के शत्रु का नाश कर देता है। यह तेजस तत्व प्रतीक है और राधा गोविंद के अंतःकरण पाप तिमिर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। फिर है संकृतित वृत्त, ये कृष्ण के चरण कमलों में है 2 छोटे वृत्ताकार। ये चिन्ह आकाश का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि यद्यपि श्री कृष्ण के चरण सर्वत्र विद्वान हैं, वे आकाश की भांति असंबंध हैं। ये चिन्ह यह भी बताते हैं कि श्री कृष्ण हर वस्तु के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। छत्र मतलब छतरी, कृष्ण के चरण में भी है, राधा रानी के चरण में। कहते हैं छत्र यह सिद्ध करता है कि उनके नलिनी चरणों की शरण ग्रहण करने वाले भक्त भौतिक कष्टों से अविराम वर्षा से बच जाते हैं। वर्षा होती है ना दुखों की, तो जिन्होंने चरण का दर्शन किया है छत्र का, तो उनके ऊपर नहीं आती, तो कृपा मिल जाती है। और भी मतलब है, बट मैं जल्दी चल रहा हूँ। गाय का खुर, ये भगवान कृष्ण के चरण में है।
तो क्या कहते हैं जी, इस बात का सूचक है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूरी शरण ग्रहण कर लेता है, ये भव सागर उसके लिए गाय के खुर के बगल, जो हमने भी डिस्कस किया। वज्र कृष्ण के चरण कमलों में ये सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण का ध्यान लगाने से सभी पापों के पाप के जो पहाड़ हमारे इकट्ठे किए हुए वो क्या हो जाते हैं, उससे चकनाचूर हो जाते हैं, जन्म जन्मों के पाप। फिर कह रहे रथ, ये राधा रानी के चरण में है। मन रूपी रथ को राधा के चरण कमलों में लगाकर सुगमता पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। यह इंगित करता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि वे उनके सारथी भी बन जाते हैं, तो इसलिए चिन्ह दिखा रहा है। फिर है स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह भी है। यह बताते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के मन से संजो के रखता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। स्वास्तिक का मतलब क्या है, सर्वमंगल। अष्टकोण, ये ऐसा चिन्ह है जो प्रतीक है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों, क्योंकि दो वृत्ताकार ऐसे बने हैं, एक फिर दूसरा ऐसे, तो 8 कोण हो गए। इसके इर्द गिर्द होती हैं फिर स्वास्तिक, जो हमने बता दिया, और फिर होता है जामुन, चार जगह जमफल जिसे बोलते हैं। तो अष्टकोण का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करते हैं वे 8 दिशाओं से सुरक्षित हो जाते हैं। जमफल जो 4 पीस रखे हैं भगवान के चरण कमल के निशान है, कह रहे हैं वैदिक सृष्टि वर्णन के अनुसार जम्बू द्वीप के निवासियों के लिए श्री कृष्ण के राजी वचन की एकमात्र आराध्य विषय है। और फिर गदा जो कि श्रीमती राधा रानी के चरण में है, ये चिन्ह सुनिश्चित करता है कि राधा जी के चरण कमल पापमय काम रूपी हाथी को प्रताड़ित कर सकते हैं। जो हमारा काम हमें सताता है, अगर राधा रानी के चरण कमलों की गदा का ध्यान करें तो हाथी जैसे काम रूपी पशु को भी कंट्रोल करता है। कुंडल राधा रानी के उसमें है, कहते हैं कि श्री कृष्ण के कर्ण सदैव राधा रानी के मंजुल नुपुरों की ध्वनि सुनते हैं, उस वाणी को सुनते हैं, उसी से प्रेम कविताओं को मधुर धुनों को गाते हैं, इसलिए उसको रखा गया। गिरि अर्थात पर्वत, राधा रानी के चरण कमल में यह चिन्ह प्रकट करता है कि गिरि गोवर्धन की गिरिवर के रूप में ब्रज में सर्वत्र पूजा होती है, तथापि गिरि गोवर्धन विशेष राधिका रानी के चरण कमलों में की सेवा करते हैं। तो गिरिराज भी भगवान हमारी राधा रानी के चरण की सेवा करते हैं, तो वो चिन्ह उसे दर्शाता है। कंकण, ये चिन्ह इंगित करता है कि राधा के चरण कमल सर्वदा कृष्ण के हाथों में रहते हैं। राधा रानी के चरण कमल, पूरी दुनिया जिसके चरण कमल हाथ लगा रही है वो राधा रानी के चरण कमल हाथ लगाते हैं। शक्ति चिन्ह एक भाले का द्योतक है, त्रिशूल टाइप, राधा रानी के चरण में। जो व्यक्ति श्री राधा की शरण ग्रहण करते हैं उनके लिए श्री राधा के चरण कमल प्रकट होकर तुरंत सांसारिक जीवन के सभी अभिन्न बंधनों को काट देते हैं। पुष्प अर्थात फूल, ये राधा रानी के चरण में दिखलाता है कि श्रीमती राधा रानी के चरणों की दिव्य कृति सर्वत्र एवं सुमन सौरभ की भांति फैली रहती है। पुष्प लता, एक लता है राधा रानी के चरणों में। ये चिन्ह बताता है कि किस प्रकार भक्तों की इच्छा लता तक बढ़ती रहती है, जब तक कि श्रीमती राधा के चरणों की शरण न ग्रहण कर ले, तब तक लता बढ़ती रहती है उसका ध्यान करने से। तो ये कुछ चिन्ह मैंने बताए जो कि राधा रानी के चरणों में और कृष्ण के चरण कमलों में रहती है। इसी तरह नित्यानंद जी के चरण कमलों में भी हम साइन देख सकते हैं, इसी तरह के कुछ साइन हैं, इनका भी इसी प्रकार मतलब है, जिसमें नित्यानंद जी के चरण कमल भजन गाया भगवान बड़ा सुंदर। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, और यह चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के साइन। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि जो नित्यानंद जी के साइन थे उसमें 12 उल्टे पैर में, सीधे हाथ में 12, और गौरांग महाप्रभु के बाएं पैर में भी 16 और दाएं पैर में भी 16। एक विशेष बात यह है कि जो राधा रानी के और कृष्ण के चरण कमलों में साइन है वो सारे के सारे महाप्रभु के चरणों में साइन सारे मिलते हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है। और जो नित्यानंद जी के हैं उसमें कई साइन कृष्ण से मिलते हैं, उनके कुछ अपने साइन भी हैं, और हलधर हैं जो हल रखते हैं ना, और मूसल रखा है उन्होंने, वो भी इनका साइन उसको मिलता है। तो ये दिव्य चरण चिन्ह जो भगवान और श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में हैं, जो भक्तों के लिए उन पर मेडिटेशन करना, उन पर ध्यान लगाना
उनकी गति के लिए है, और जो हमने बताया कि मन के लिए, हर चीज़ के लिए है। और मैं कुछ भजन बोलना चाह रहा, जैसे मैंने बोले तो कुछ इतने सुंदर सुंदर भजन गाए गए हैं केवल भक्तों के द्वारा, जो कि उनके चरण कमलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक ऐसा सुंदर भजन है जो पूरी तरह से चरण के ऊपर डेडिकेट है, और किसके, क्योंकि अगर भगवान के चरण कमलों को इतना महत्व दे रहे हैं, जहाँ सारे भक्त लोग अपना जीवन समर्पित करके बैठे हैं, उसी तरह जो उनके चरण कमलों की सेवा कर रहे, पाद सेवनम, उसी तरह भगवान के भक्त, जिसमें तुलसी भी आ गई, और भगवान के धाम उनकी परिक्रमा करना, ये भी क्या हो गया, पाद सेवनम, अर्थात वृंदावन धाम की परिक्रमा करना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन धाम की, अपने ही मंदिर की, राधा श्याम सुंदर की। तो एक भक्त ने पूछ लिया, प्रभुपाद हम परिक्रमा क्यों करते हैं, परिक्रमा का मतलब क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा कि मंदिरों की परिक्रमा करना या धाम की परिक्रमा करने का मतलब है कि जो जन्मों जन्मों से हम परिक्रमा कर रहे हैं ना, किसकी, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जलचर, थलचर, वंचर, है ना, तो ये परिक्रमाएं बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए। इसलिए भगवान के मंदिर की परिक्रमा की जाती है। और बताते भगवान कृष्ण के विग्रहों की या मंदिर की जब परिक्रमा की जाती है तो हरि भक्ति विलास में लिखा है 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए, उनको अपने दाहिनी तरफ रखकर। एक बार एक छोटे पक्षी के पीछे एक बड़ा बाज पीछे पड़ गया, उसको काटने के लिए, खाने के लिए। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, अचानक एक मंदिर के 3 चक्कर काट लिए उसने, उसी टाइम उसने खा लिया, पकड़ लिया उसको, उसने प्राण त्यागे, और 4 हाथ विष्णु भक्त का अवतार मिला उसको, और वो मुक्त हो गया पक्षी, क्योंकि उसने परिक्रमा कर ली थी मरने से पहले। तो इसलिए जो भक्त लोग परिक्रमा करते हैं, पाद सेवनम है, ये भी क्या कहा जाता है, पाद सेवनम। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं, और कि जीवन मरण के चक्र खत्म हो जाएंगे अगर ये चक्र लगा लिए। तो हरि भक्ति उल्लास में लिखा 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए, वेदनाथ पुराण में लिखा 3 करनी चाहिए। तो 3 करो या 4 करो, दोनों शुभ है। देवी की 1 करनी चाहिए, शिव की आधी करनी चाहिए। आप इसलिए किसी शिव के मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर एंट्री ऐसे देखोगे, यूँ घुसे और फिर वहाँ से निकल गए आधी परिक्रमा करके, तो उनकी आधी परिक्रमा बताई गई है। अब ये क्यों बताई गई है, तो ये एग्जीक्यूटिव ट्रूथ है, एग्जीमेटिव ट्रूथ। जिसमें एक ऐसे क्यों लिखता है, वैसे ही लिखते हैं भाई, उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो इस प्रकार से है, और इसका पीछे सिद्धांत भी हो सकता है, लेकिन और गहने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार परिक्रमा करनी चाहिए, है ना। और धाम की परिक्रमा, वृंदावन धाम की परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा जिसमें सारे तीर्थ हैं, और जगन्नाथपुरी की परिक्रमा, मायापुर धाम की परिक्रमा, और नवद्वीप मंडल परिक्रमा, गौर मंडल परिक्रमा जैसे बोलते, ब्रज मंडल परिक्रमा जैसे बोलते, 1-1 महीने की होती है। तो भक्तों को करनी चाहिए। काश ये लॉकडाउन ऐसे टाइम पर आता कि और परिक्रमाएं खोली होती तो इस समय वही कर लेते, लेकिन अभी तो हिलना डुलना ही माने मुश्किल है, तो केवल चिंतन करके कर सकते हैं। तो जब इन परिक्रमाओं में जाते हैं तो वहाँ का चिंतन करते हैं, इन सब दिशाओं का दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो वहाँ पे बाय वॉक चलना, 1-1 कदम चलना मतलब जन्म जन्म के पाप समाप्त करना, 1-1 कदम। वहाँ पर तो धाम में सोना भी दमड़ा प्रणाम माना जाता है। तो ऐसे धाम है, वदारे धाम, मायापुर जैसा धाम। तो एक विशेष सॉन्ग मैं हल्का सा गाऊंगा, लेकिन पूरा भजन सबको जरूर गाना चाहिए। हमारी गुरु परंपरा पूरी इसी पे टिकी हुई है, क्योंकि हम रूपानुगा कहे जाते हैं या प्रभुपादनुगा कहे जाते हैं कि हम इस संप्रदाय में ज़्यादातर लोग जो है वो रूप गोस्वामी के अंडर में सेवा करते हैं। रूप गोस्वामी जो हैं वो रूप मंजरी हैं, जो कि ललिता सखी के अंडर में रहकर सारी युद्धेश्वरियों से सेवा ले रही है। रूप मंजरी जो कि राधा रानी की मेड सर्वेंट है, पर्सनल, और उनके अंदर हजारों लाखों करोड़ों मंजरियां हैं, 13-13, 14-14 साल की लड़की, ये वो रूप मंजरी हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भक्त लोग नरोत्तम दास ठाकुर विशेषकर जो उसी परंपरा में है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रूप मंजरी पद से मोरा संपद, से मोरा भजन पूजन, से मोरा प्राण धन, से मोरा आवरण, से मोरा जीवनेर जीवन,
सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर धर्म, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म करम। तो इस प्रकार ये भजन है, आपसे प्रार्थना जरूर पढ़िएगा। इसमें कहते हैं श्री रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरी वास्तविक संपदा है, मेरी एसेट है। उनकी सेवा ही मेरा भजन पूजन है और वे ही मेरे प्राण धन हैं, मेरे आभूषण एवं मेरे जीवन के भी जीवन स्वरूप हैं। कौन? उनके चरण कमल, भक्तों के चरण कमल की बात आ गई। हम पहले भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की बात कर रहे थे, राधा रानी के चरण कमलों की बात कर रहे थे। सारी दुनिया, सारे भक्त उन्हीं के चरण कमलों के दीवाने, उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद विष्णुपाद का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जिसने उनके चरण कमलों को पकड़ा हुआ है। प्रभुपाद जो प्रभु भगवान के चरणों कमल में बैठे हैं, या और जितने जो शिष्य वो हैं, सन्यासी हैं या वो हैं, उन सब ने भगवान की शरण ले रखी। विष्णुपाद उनके चरण कमलों में, भगवतपाद उनके चरण कमलों में, ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर अब सेकंड स्टेज आ गई जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज भक्तों के चरणों की सेवा या भक्तों के चरणों की वंदना या उनका शेल्टर लेना। तो रूप मंजरी की शेल्टर लिया जा रहा है। इसलिए हम लोग मॉर्निंग में रोज गुरु पूजा गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की। क्या? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा, वंदु मुई सावधान माते। कह रहे हैं कि जो गुरु के चरण कमल, क्या कह रहे हैं? केवल भक्ति सत्मा, वो भक्ति प्रदान करने वाले हैं, केवल भक्ति देंगे, कोई मिश्रित कर्म मिश्रित नहीं देंगे, ज्ञान मिश्रित कुछ नहीं देंगे, नहीं, केवल भक्ति देंगे। इसलिए गुरु के चरण कमलों को की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए? बड़ी सावधानी से। दो तरह से सेवा की जाती है गुरु की और वैष्णवों की, एक वपु सेवा, एक वाणी सेवा। वाणी सेवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वपु सेवा से। गुरु कह रहे बेटा मेरे लिए जल लाओ, नहीं जी मैं आपको प्यार दबाऊंगा, प्यार दबाऊंगा, प्यार। अरे भाई पानी ला, नहीं नहीं प्यार दबाऊंगा। समझ पा रहे? तो विच इज मोर इम्पॉर्टेंट? वाणी सेवा इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो गुरु की इंस्ट्रक्शंस का पालन करना ये उनके चरणों की सेवा है, पाद सेवनम है। गुरु की पर्सनल सेवा करना ये भी क्या है? क्या है? पाद सेवनम है। इसलिए कहा बड़ी सावधानी से, वंदो मुई सावधान मत, सावधानी के साथ, है कि नहीं? तो इस प्रकार श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपदा, ये मेरी संपदा है, यही मेरा भजन पूजन, मेरा भजन पूजन भी है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। गुरु की बात पे हंस रहे हैं, एक बात। तो इस प्रकार हमें भक्तों की सेवा करनी है। इसलिए कहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 3 बल है, उसमें विशेषकर 2 बल भक्तों से संबंध किया है, भक्त पद जल, भक्त पद धूलि और भक्त भुक्त अवशेष। अर्थात तीनों भक्ति में महाबल है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है जल्दी से एडवांस करना तो उसे क्या करना होगा? भक्तों के चरणों का जल और भक्तों के चरणों की रज से अभिषेक करना पड़ेगा और उनसे पूछ कर उनका महाप्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे हमारी भक्ति में इजाफा हो। इसलिए एक बड़े अच्छे भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जिनका नाम था कालिदास। वो क्या करते थे? सारे भक्तों की सेवा करते थे और उनका उच्छिष्ट खा लेते थे। सारे भक्तों की सेवा, प्रसाद सेवा करते थे, जो बचता था प्लेट उठाते थे, झूठो खा लेते थे। उनको मालूम था कि भक्त भुक्त अवशेष, इस बात पर उनको पूरा विश्वास था। इसलिए वो हर एक का जूठन खाते फिरते थे और जो नहीं देता था उनको जबरदस्ती देते थे। कई ऐसे भक्त होते बिल्कुल प्लेट साफ कर लेते थे चाट चाट कर, कहते हैं इसको तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या करते थे? उनके घर में आम दे आते थे, भैया आम खा लो, आपके लिए आम लाया। अब आम खाएगा तो गुटली थोड़ी खाएगा तो गुटली तो फेंकनी पड़ेगी चूस के कूड़े में। तो कूड़े में घुसकर कूड़ा से उठाकर गुटलियाँ चूस लेते थे। तो पूरे
गौर मंडल में फेमस थे वो, किस लिए कि भैया ये क्या करते, भक्तों को अपशिष्ट खाते। महाप्रभु को बड़े अच्छे भक्त है। तो एक बार वो कालिदास भक्त थे महाप्रभु की लीला में, उनसे मिले थे। वो बोले कालिदास नहीं, दूसरे कालिदास भक्त थे, सॉरी ये कालिदास थे, ये झाड़ू नाम के भक्त से मिले थे, उसका नाम था। तो उस भक्त से मिले थे तो उनको बोला जी अपना भी महाप्रसाद दो, उन्होंने नहीं दिया, अपना रस दो, नहीं दिया। कहते मैं तो शूद्र हूँ, मुझसे क्यों मांग रहे हो, तुम तो ब्राह्मणों के जाके लो। कहते मैं कुछ नहीं देखता, मैं पूरे ब्रज में, पूरे गवर्नमेंट में सबका उच्छिष्ट खाता हूँ। और कोई हो सकता है ब्राह्मण कुल में पैदा हो, बहुत सी पोथियाँ पढ़ी हों, लेकिन अगर उसके अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। तो आप जैसे वक्त जो बेशक शूद्र उसमें पैदा हो लेकिन वैष्णव है, भगवान की भक्ति करें तो उनसे भी ऊपर। तो उन्होंने क्या किया फिर, कहते मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं दूंगा, तो मैं आपको भारत छोड़ देता हूँ। भारत छोड़ने गए, जैसे वो छोड़ के इधर मुड़े, वापस आए तो तुरंत वापस आके उनकी चरण रज ली और अपने माथे पे लगा ली। ऐसे जब हम लोग जाते हैं गुरुजनों के साथ, तो जब परिक्रमा करते हैं तो हजारों भक्त रशियन डिवोटीज क्या कर रहे थे मालूम, वो जब गुरुजन आगे चल रहे होते हैं तो उनके चरणों से रज उठाते अपने मस्तक पे लगाते हैं, चरणों से रज उठाते हैं, बोतल में भर लेते हैं कि पूरा जिंदगी रज को सर पे लगाएंगे, पूरी जिंदगी रज को खाएंगे। रशियन डिवोटीज को मैंने करते देखा है। और हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती, इसलिए फिर भगवान की भक्ति देवी भी हमसे प्रसन्न नहीं होती और हमको वैल्यू नहीं देती। कि तो तुम जैसे निकृष्ट आदमी जो भगवान को, भक्तों को, उनके चरण रज के प्रति अपराध करते हो, तो तुम्हें भी भक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी। नाटक जितने मर्जी कर लो तुम, माला वाला कटा टांग कर नहीं मिलेगी भक्ति। भगवान की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, भक्तों की सेवा किस तरह से करनी चाहिए पता चलता है। तो बड़ी सजगता से करना चाहिए। इसलिए कहा निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशित। और ऐसे ऐसे भक्तों की समय से हो गए, मेरे 6-7 भजन थे जो मैंने नोट कर रखे थे। गौरांग महाप्रभु के बारे में, गौरांग द्वितीय पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। उस व्यक्ति को भक्ति का पूरा रस का सार पता चल जाता है जो अपने हृदय में चैतन्य महाप्रभु के चरणों को संपदा के रूप में रखता है। तो इस प्रकार हर जगह भगवान के चरण कमल का मतलब बताया गया। और ये भी कहा गया, जैसे नित्यानंद जी थे, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के माथे पर अपने चरण रख दिए थे, ऐसी कृपा कर दी और कहा तुम पूरे वैष्णव को सर्व करो। दही चिड़ा फेस्टिवल से उन्होंने फीस्ट करवाई थी। तो इस प्रकार करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भक्तों के चरणों से अपना भी अभिषेक करें, चरण रज से, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। एक बार 2 भक्त बड़े जबरदस्ती कर रहे थे एक दूसरे के चरण रज लेने के लिए, तो क्या हुआ, एक भक्त को पैर पे लोहा लगा और ढा करके क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। भाई ऐसे भी नहीं करना। फिर मीटिंग की गई, कहते भैया चरण का चक्कर छोड़ो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, बिना पूछे करोगे, बिना वो करोगे, है कि नहीं, तो नहीं करना ऐसा। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि हम भक्तों के चरणों की सेवा करें, वैष्णवों के चरण कमलों की सेवा करें, उनको प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करें, ठीक है कि नहीं, दंडवत प्रणाम करके। तो इस दंडवत प्रणाम का मतलब क्या है कि हम लोग उनको ऑफर कर रहे हैं। जब हम लोग भगवान के चरण कमलों की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि खाली चरण कमलों, पूरा का पूरा भगवान ही है, पूरे के सारे अंगों का हम रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन चरण कमल एक ऐसा थीम है, एक ऐसा जो हमने आज सीखा कि सब कुछ उधर ही है। अगर हम उनके प्रति अपराध करेंगे तो निस्तार पाएगा केवल, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाएगा केवल। कि अगर किसी ने वैष्णव की सेवा ही छोड़ दी तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें थी इसमें बताने वाली भी, लेकिन समय हो चुका, मैं यहीं रोकना चाहूँगा, इसमें से देखा नहीं ज़्यादा। इसी प्रकार एक चीज़ और भी है, जैसे तुलसी सेवा, ये भी पाद सेवन में आता है, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं। और वही तुलसी अगर हम भगवान के चरण कमलों में चंदन लगा के भगवान के चरण में लगाते हैं तो उससे भगवान हमारे प्रति कहते हैं, मैं बिक जाता हूँ ऐसे भक्तों के प्रति जो मुझे तुलसी के साथ चंदन लगा कर हमारे को सर्व करते हैं। तो तुलसी महारानी के बगैर भगवान कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम उनकी भी सेवा करें, तुलसी की भी, और उनसे भगवान की सेवा भी करें। फिर यहाँ तक कि चरणामृत में भी हम लोग जो लेते हैं,
कि जब भगवान का अभिषेक इत्यादि होता है तो सब कुछ धुलाते हुए चरण कमलों से निकलता है, जैसे गंगा निकलती है। तो एक बार बात हुई, गंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या यमुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर के दरबार में डिस्कशन हो गया, सब डिस्कस कर रहे थे, तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो उन्होंने कहा जी काम करते हैं, एक जीव गोस्वामी जी बड़े अच्छे भक्त हैं, उनसे पूछते हैं। तो उन्होंने बुलवाया, कहते जी मैं तो नहीं आऊँ अपने भजन में। तो उन्होंने किसी को भेज के पूछा, तो उन्होंने कहा देखो जी गंगा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकली, उनके चरणों को धुलाते हैं और सारे दुनिया के पाप समाप्त करती है। लेकिन यमुना नदी भी क्या है, उसमें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, स्नान किया है। तो जब भगीरथी ऊपर से आई तो मायापुर में जाकर रुक गई बिफोर मीटिंग द ओशन, और वहाँ पर महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया और कहा कि हे गंगे, यमुना के अंदर तो मैंने स्नान किया, लेकिन अब तुम आई हो यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं गौर रूप में आऊँगा तो तुम्हारे नित्य रूप से स्नान करूँगा। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ उपस्थित थे तो रोज गंगा में स्नान करते। ठीक है, तो इस प्रकार चरणामृत भी जो है भगवान का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, चरणामृत का श्लोक याद आपको, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपाद संकृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के चरण कमलों का जो चरणामृत है उसको ग्रहण करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, पुनर्जन्म भी नहीं होता अगर वो भगवान के चरण कमलों का चरणामृत स्वीकार करता है। तो इस तरह से अगर हम लोग भी भगवान की सेवा करें, उनकी तदीय वस्तु की सेवा करें, तो निश्चित रूप से हम लोगों को फायदा होगा। और पाद सेवनम, इनको करना है, परिक्रमाएं करनी है, भक्तों की सेवा करनी है और भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाना है, यही सेवा है, यही पाद सेवनम है। लेकिन इसको करना है विद हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्रील प्रभुपाद की